जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए है। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं। श्री राम उनके प्रभु हैं। उनके लिए वह असंभव को भी संभव कर देते हैं। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के महापर्व पर मैं आपको श्री हनुमान जी की एक बहुत ही पवित्र और दुर्लभ कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। जब भगवान श्री राम अपने भक्त हनुमान को मृत्युदंड देने के लिए धनुष बाण चढ़ाए सरयू नदी के तट पर पहुंच गए, तो ऐसा क्या हुआ? आप इस दुर्लभ कथा को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। एक समय की बात है, काशी नरेश राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे थे। तभी नारद जी ने उनको रोक लिया और बोले, वे राम जी के दरबार में जाकर सबको प्रणाम करें, लेकिन विश्वामित्र जी को तो ना करें। काशी नरेश ने ऐसा करने का कारण पूछा, तो नारद जी ने कहा, आपको पता चल जाएगा। वे राम दरबार में जाकर वैसे ही किया जैसे नारद जी ने कहा था। काशी नरेश के प्रणाम ना करने से विश्वामित्र जी नाराज हो गए। इसके बारे में भगवान श्री राम से कहा। उन्होंने कहा कि काशी नरेश ने भरी सभा में सबको प्रणाम किया, लेकिन उन्हें प्रणाम नहीं किया। यह उनका अपमान है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मर्यादा की मान के लिए काशी नरेश को दंड दो। श्री राम बोले कि आपका अपमान मेरा अपमान है। मैं प्रण लेता हूँ, आज सूर्य अस्त तक काशी नरेश का वध कर दूंगा। यह बात सुनकर काशी नरेश डरकर नारद जी के पास गए और बचने का मार्ग पूछा। नारद जी ने कहा, आप माता अंजना के पास जाएं और उनसे प्राण रक्षा का वचन ले लें। काशी नरेश माता अंजना के पास गए, उनके चरण पकड़ लिए। माता अंजना ने कारण पूछे बिना ही रक्षा का वचन दे दिया। वचन मिलने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई। तब माता अंजना भी परेशान हो गई। उन्होंने पुत्र हनुमान को पुकारा। माता की पुकार पर हनुमान जी प्रकट हो गए। तब माता ने हनुमान जी की प्रशंसा की और वचन लिया कि वह जो कहेंगी वो उन्हें करना होगा। माता की बात को वे कैसे टाल सकते थे? हनुमान जी ने वचन दे दिया। तब माता अंजनी ने काशी नरेश की रक्षा की, उनसे कहा। इस पर हनुमान जी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ माता का वचन, दूसरी ओर प्रभु श्री राम का प्रण। बुद्धि विद्या के स्वामी हनुमान जी काशी नरेश को लेकर सरयू तट पर पहुंचे। उनको राम नाम का जप करने के लिए कहा। काशी नरेश राम नाम का जप करने लगे। इसी बीच हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास गए और कहा कि आपसे एक वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपके नाम की महिमा के लिए जिसकी भी रक्षा करूं, उसमें सर्वथा सफल रहूं। भगवान राम ने उनको वरदान दे दिया। उसके बाद हनुमान जी काशी नरेश के पास लौट आए। उनकी रक्षा के लिए गदा लेकर खड़े हो गए। काशी नरेश के सरयू में होने की सूचना पर श्री राम ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया और काशी नरेश के वध के लिए छोड़ दिया। वान आता देख हनुमान जी ने काशी नरेश को जोर जोर से राम नाम का जाप करने को कहा। वे वैसा ही करने लगे। वान काशी नरेश की परिक्रमा करके वापस आ गया। प्रभु श्री राम ने दूसरा वान छोड़ा तो हनुमान जी ने काशी नरेश को सीताराम सीताराम करने को कहा। वे वैसा ही करने लगे। वाण फिर उनकी परिक्रमा करके वापस आ गया। इस घटना से भगवान राम क्रोधित हो गए। उनको पता चला कि काशी नरेश की रक्षा में हनुमान जी स्वयं वहां मौजूद है। भगवान राम तीसरा वाण धनुष पर चढ़ाकर सरयू तट पर स्वयं पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आज वे काशी नरेश के साथ हनुमान को भी प्राण दंड देंगे। प्रभु राम को आते देख हनुमान जी ने काशी नरेश को जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करने को कहा। काशी नरेश प्रभु राम के प्रचंड स्वरूप को देखकर डर गए, लेकिन वे जोर जोर से जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान का जाप करने लगे। प्रभु और भक्त के बीच विचित्र स्थिति को देखकर वशिष्ठ जी हनुमान जी को समझाने गए, लेकिन हनुमान जी रस से मस्त नहीं हुए। इसी बीच राम जी का तीसरा बाण छोड़ने की तैयारी में थे। तभी विश्वामित्र जी वहां आ गए। हनुमान जी ने
काशी नरेश से कहा, तुरंत जाकर विश्वामित्र जी के पैर पकड़ लो। काशी नरेश ने वैसा ही किया। काशी नरेश को चरणों में देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, काशी नरेश ने अपनी भूल सुधार ली है। वे अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग चुके हैं। अब आप भी उन्हें क्षमा कर दें। इस प्रकार हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि राम नाम में कितनी शक्ति है। प्रेम से बोलिए, जय सिया राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली हनुमान। भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। भगवान हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। सुख, संपत्ति, यश, संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान ना होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए जाता। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने आशीर्वाद रूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को उसकी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे और मंगलवार का व्रत रखने से मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर हनुमान जी अपनी कृपा जरूर बनाए रखना। प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गौरी पुत्र गणेश की जय। मित्रों, आज भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय दिन प्रदोष का दिन है। पौष मास में आने वाले प्रदोष का फल कई गुना अधिक होता है। कहा जाता है, इस दिन भगवान प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाए, व्रत किया जाए तो वे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। प्रदोष व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। इसलिए पूजा के दिन प्रदोष व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की प्रदोष की बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथाएं। आप इन कथाओं को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे जिन्हें वह अपने घर ले आई। उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि सांडल्य के आश्रम में चली गई, जहाँ ऋषि सांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमारों ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। इसके बाद युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक स्थान मिल गया, जिसके उसके सभी दुख दूर हो गए। राजपाट मिलने के बाद वह प्रदोष व्रत करता रहा, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली मिली। उसने परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य इस कथा का श्रवण करता है,
वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम पद का अधिकारी होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तो उसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना और कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। माना जाता है भौम प्रदोष की कथा सुनने और कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन सभी कष्टों को दूर करने वाला है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्य प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, कोई है जो हनुमान जी का भक्त हो और हमारी इच्छा को पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप ले। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने उस बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी भोजन कर ले। वृद्धा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन करने के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बहुत हैरानी हुई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया और वह परम धाम को प्राप्त हुई। जो मनुष्य प्रदोष काल में या अथवा नित्य ही इस कथा का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में उस बुढ़िया की तरह ही परम पद का अधिकारी होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।